भूखी गोरैया। कुछ समय पहले एक जंगल में एक गोरैया बहुत खुशी से रहती थी। एक दिन वहां खाने की तलाश में निकलती है। कितना भी ढूंढने पर उसे आहार नहीं मिलता। इससे थकी हारी एक पेड़ पर बैठकर चिंता में डूबी रहती है। हाय रे, बहुत भूख लगी है। कितना भी ढूंढने पर फल क्या, एक अनाज का दाना भी नहीं मिला। यहीं बैठी रही तो भूख से मर जाऊंगी। फिर से प्रयत्न करती हूँ। इस तरह गोरैया थोड़ी दूर जाती है। एक घर के पास एक पिंजरे में बंधा तोता ने उसे बुलाया। दोस्त, दोस्त, तुम कितनी भाग्यशाली हो। आराम से हवा में उड़ सकती हो और तुम्हें कोई कष्ट भी नहीं है। तुम मजे से अपना जीवन बिता सकती हो। लेकिन मेरा जीवन पिंजरे में बंधा है। सुबह से कुछ नहीं खाया। दया करके एक फल ला दो। क्या? अरे मेरा ही कुछ ठिकाना नहीं तो तुम्हारे लिए कहां से लेकर आऊं? वहां से उड़कर थोड़ी दूर जाने के बाद एक अमरूद का पेड़ उसे बुलाता है। गोरैया, गोरैया, कहां जा रही हो? अरे मुझे बहुत भूख लगी है, खाना ढूंढ रही हूँ। अच्छा, अब मुझे बहुत प्यास लगी है। कुछ दिनों से मुझे कोई भी पानी नहीं दिया, तो पहले थोड़ा पानी तो पिला दो। तुम भी ना, मैं बहुत भूखी हूँ तो तुम मुझसे पानी मांग रहे हो? ये कहकर वहां से चली जाती है। आहार ढूंढते हुए थोड़ी दूर जाती है। वहां जाल में फंसा एक हाथी का बच्चा बुलाता है। गोरैया, गोरैया, प्लीज प्लीज मुझे इस जाल से बचाओ। तुम्हारा जीवन भर आभारी रहूंगा। हाय रे, भूख से मेरी बुरी हालत है तो तुम्हें कैसे बचाऊं? मुझसे नहीं होगा, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वहां से चली जाती है। कितना भी ढूंढने पर उसे आहार नहीं मिलता। इससे थककर गोरैया एक पानी के खड्डे के पास जाती है। वहां पर एक चूहा उसमें गिर के तड़पता रहता है। चूहा उसे देखकर कहा, समय पर आए हो गोरैया, पानी से बाहर निकालने में प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। हे भगवान, लगता है आज मेरा दिन ही खराब है। भूख से बहुत कमजोर हो गई हूँ। मुझसे उड़ा भी नहीं जाता तो तुम्हें बाहर निकालने की शक्ति कहाँ से लाऊं? मुझे माफ कर दो। इतना कहकर वहां से उड़ जाती है। पता नहीं आज मुझे खाना क्यों नहीं मिला। क्षण क्षण में मैं बहुत कमजोरी हो रही हूँ। इतना कहकर इधर उधर देखते रहती है। इतने में जमीन पर उल्टा पड़ा हुआ एक कछुआ बुलाता है। अरे गोरैया, एक क्षण के लिए इधर आओ और मुझे बचाओ। मैं अचानक उल्टा पड़ गया हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। मुझे बहुत भूख लगी है। थोड़ी देर हुई तो मैं भी नीचे गिर जाऊंगी। ये कहकर थोड़ी दूर जाती है। कमजोरी के कारण गोरैया नीचे उतरकर बैठ जाती है। इतने में वहां दूसरी गोरैया आती है। उसे भूख लगी कहने पर तुरंत जाकर अपने पास छुपा हुआ खाना लाकर उसे देती है। गोरैया उसे खाकर ठीक हो जाती है। दोस्त, भूख के कारण मैं मरने वाली थी। तुमने मुझे बचा लिया। सदा तुम्हारी आभारी हूँ। अच्छा ठीक है, हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। कष्ट आने पर सहायता करने वाला ही सच्चा मित्र है। चलो, तुम चलो दोस्त, मैं बाद में आती हूँ। सच है, हमें कितने भी कष्ट हो लेकिन दूसरों के कष्ट के समय में हमें सहायता करनी चाहिए। अपनी गलती सुधारती हूँ। ये कहकर तुरंत कछुए के पास आकर उसे साधारण स्थिति में पलटती है। बाप रे, बच गई मैं। तुम कितनी अच्छी हो, इसीलिए तुम वापस आए। अच्छा ठीक है, अब हमें चूहे को बचाना है। क्या? चूहा कहाँ है वो? उधर पानी में गिरकर तड़प रहा है। चलो चलकर बचाएं। इस तरह चूहे के पास जाते हैं। तुरंत कछुआ पानी में उतरकर चूहे को बाहर निकालता है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे बचाया।
दोस्त, वहाँ हाथी जाल में फंसा है, हमें उसे बचाना चाहिए। इस तरह हाथी के पास जाते हैं। तुरंत चूहा जाल को कुतर कर हाथी को बचाता है। दोस्त, तुमने मुझे बचा लिया, मैं बहुत खुशी हुई। दोस्त, तुम्हें एक सहायता करनी होगी। पेड़ बहुत प्यासा है, तुम अपने सूंड में पानी भरकर उसे पानी पिला दो प्लीज। अच्छा ठीक है, चलो। हाथी सूंड में भरकर लाया हुआ पानी अमरूद के पेड़ में डालता है। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा सारा प्यास बुझ गया। मैं तुम्हें बहुत सारा फल दूंगा। हाँ, लेकिन तुम्हारे फल की जरूरत मुझे नहीं, लेकिन उस पिंजरे में बंधा तोता बहुत भूखा है, उसे जरूर देना होगा। हाँ ठीक है, तुम ले जाकर देना। इस तरह अगले दिन गोरिया आते ही पेड़ बहुत सारे फल देता है। तो गोरिया उन्हें पिंजरे में बंधा तोते को देता है। दोस्त, मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन तुमने मेरी भूख मिटाई। मैं बहुत खुश हूँ, तुम सदा खुश रहो। हाँ दोस्त, दूसरों के कष्ट को मिटाने में ही हमारी असली खुशी है। मुझे भी मेरी दोस्त से पता चला है, इसीलिए मेरी गलती सुधारने के लिए आई हूँ। तुम हमेशा मुझसे मिलने जरूर आना दोस्त। अच्छा, मैं जरूर आऊंगी दोस्त। इस तरह गोरिया खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। तब से हाथी, चूहा, कछुआ, गोरिया और तोता अच्छे दोस्त बनकर रहते हैं। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सलाह या मुसीबत। दो चिड़िया एक पेड़ पर अपने सुंदर घोंसले में खुशी खुशी रहती थी। एक दिन जोरदार की बारिश हुई, जोर जोर से हवा चलने लगी। ठंड की वजह से वे दोनों कांप रही थी, लेकिन वो अपने घोंसले में सुरक्षित थे। अचानक वहां पर एक बंदर आया जो पूरी तरह से भीगा हुआ था। वो पेड़ के नीचे बैठ गया। बंदर भी गीला होने की वजह से कांप रहा था। बंदर को देख दोनों चिड़िया आपस में बात करने लगी। पहली चिड़िया, देखो वो बंदर कितना कांप रहा है, क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? मदद? हम तो खुद ही इतने छोटे से हैं, हम इतने बड़े बंदर की मदद कैसे कर सकते हैं? ज़रूरी नहीं कि हम खुद उसकी मदद करें, लेकिन हम उसे कोई अच्छी सलाह तो दे ही सकते हैं ना। सलाह? और उसे? वो काफ़ी गुस्सैल है, क्या वो हमारी सलाह मानेगा? हम सलाह दे देते हैं, मानना ना मानना उसकी मर्जी। कहीं ऐसा ना हो कि उसे सलाह देने के चक्कर में हम ही मुसीबत में पड़ जाएं। कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। सुनो सुनो दोस्त, ऊपर देखो, मैं यहाँ हूँ। ओ चिड़िया, मैं तो खुद ही भीगा हुआ हूँ और कांप रहा हूँ, तो तुम मुझे तंग मत करो। मैं तुम्हें तंग नहीं कर रही, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन तुम गुस्सा मत होना। ठीक है, जल्दी कहो, क्या कहना है? देखो, मेरी तो एक छोटी सी चोंच है, तब भी मैंने धूप और बारिश से बचने के लिए घोंसला बना लिया है। तुम तो इंसान जैसे लगते हो, तुम्हारे 2 हाथ हैं, 2 पैर भी हैं। तुम अपने लिए घर क्यों नहीं बना लेते? बारिश में भीगने से अच्छा है घर बनाकर उसमें खुशी खुशी रहना। चिड़िया बात तो सही कर रही थी, लेकिन बंदर उसे गलत समझ रहा था। उसे गुस्सा आ गया और उस गुस्से में बंदर पेड़ पर चढ़ गया और उसने चिड़िया के घोंसले को तोड़ दिया। चिड़िया दुखी हो गई और वहां से भीगती हुई चली गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को भी सलाह देने से पहले सोच ले कि उसे सलाह देने या सलाह की ज़रूरत है भी या नहीं, और कहीं वो उल्टा आपका ही नुकसान ना कर दे। इससे आपको भी परेशानी में पड़ना पड़ सकता है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। घमंडी मंकी और चतुर टॉर्टॉइस।
हमारी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो। हर साल की तरह जंगल में एक कंपटीशन था जिसमें सबसे फिट और हिट जानवर को सिलेक्शन होने वाला था और इस बार ये कंपटीशन जीता था मंकी ने, इसलिए वो बहुत ज्यादा इतरा रहा था। जो भी सामने आता मंकी उसके साथ बड़ी ही बदतमीजी से बात करता। अरे ओ पत्थर दिल, हाँ तू। नीचे टॉर्टोइस चुपचाप से अपने घर जा रहा था। धीरे से टॉर्टोइस ने ऊपर देखा तो मंकी उसे आवाज लगा रहा था। हाँ भैया, कुछ काम था क्या? इतने प्यार से बुलाया मुझे। प्यार और तुमसे? तुझे पता है कि इस बार मैं इस कंपटीशन में जीता हूँ, फिट और हिट वाले में। अच्छा भैया, कंग्रेचुलेशंस। हाँ अच्छा, तो मैं चलता हूँ। तुमने तो इस कंपटीशन में भाग ही नहीं लिया। खैर, हिस्सा लेते तो भी मेरे साथ जीत नहीं पाते। सही कहा भैया, मैं कहाँ तुम जैसा। मैं कहाँ चतुर और शांत और तुम बदमाश। ओए, बदमाश किसको बोलता है? अच्छा तो मैं चलता हूँ, मेरे बहुत सारे काम बाकी है। बाय। किधर जा रहा है? रुक, डर गया क्या? टॉर्टोइस मंकी को पलटकर जवाब नहीं देता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। इसका मंकी को बहुत बुरा लगता है। वो बहुत गुस्से में था। उसे लगता है कि टॉर्टोइस ने उसका अपमान किया है। इसलिए आगे जब भी टॉर्टोइस मंकी के घर के नीचे से जाता, मंकी उसके ऊपर कुछ न कुछ फेंक दिया करता था। कभी केले का छिलका तो कभी पत्थर मारता था, कभी उससे चिढ़ाता था, मगर टॉर्टोइस कभी भी पलटकर जवाब नहीं देता था। बस मुस्कुराकर वहां से चला जाता था। बहुत दिन ये सिलसिला चलता रहा और फिर एक दिन टॉर्टोइस ने मंकी को सबक सिखाने की ठान ली। एक दिन टॉर्टोइस मंकी के घर से नीचे 2-3 बार गुजरा। जब उसने देखा कि मंकी आराम से सो रहा है, उस टॉर्टोइस ने अपनी पीठ जैसा एक पत्थर पेड़ के नीचे लाकर रख दिया। क्या मस्त नींद आई। अरे ये देख, ये फिर से आ गया। इसे तो आज ऐसा सबक सिखाऊंगा, सॉरी सॉरी कहता जाएगा। मंकी को पत्थर देखकर लगता है कि नीचे टॉर्टोइस खड़ा है। असल में वहां पर तो बड़ा पत्थर था जो एकदम से टॉर्टोइस की पीठ जैसा दिख रहा था। टॉर्टोइस चुपके से ये सब पेड़ के पीछे से देख रहा होता है। मंकी उस पेड़ से बहुत सारी चीजें उस पत्थर पर फेंकता है। लेकिन जब कोई जवाब नहीं आता तो मंकी घबरा जाता है और पेड़ के नीचे आता है। ओ हेलो, तू ठीक तो है ना? अरे कुछ तो बोल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। तुम यहाँ हो? फिर ये कौन है? वो जो तुम्हारे दिमाग में भरा पड़ा है, पत्थर। क्या? अरे दोस्त, गुस्सा मत हो। जीतना बहुत अच्छी बात है, मगर उसका घमंड करना और भी बुरी बात होती है। जैसे आज तुम पेड़ से नीचे आए, असल में अपनी जिंदगी में भी तुम अपने बर्ताव से नीचे आ रहे हो। इसलिए तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने ऐसा किया। सही कहा तुमने, मैं सच में गलत और सही में फर्क ही भूल गया था। अच्छा किया दोस्त जो तुमने अपनी चतुराई से मुझे मेरा घमंड और सबक सिखाया। सॉरी भाई। सॉरी क्या, तुम समझ गए, यही काफी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हाथ ठंड में और दिमाग घमंड में काम नहीं करते। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।